नमस्ते। आज हम पंचांग क्या है और पंचांग से हम क्या-क्या चीज़ों को जान सकते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ज्योतिष में पंचांग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यह पंचांग के द्वारा हम कई सारी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। केवल हमारा अपना जन्म का पंचांग देखकर या आज के दिन का पंचांग देखकर आज का दिन कैसा रहेगा, वह जाना जा सकता है। पंचांग में जो ग्रह आज के दिन गोचर कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर राशि से उनके बारे में आप जान सकते हैं। ऐसे ही सूर्य और चंद्रमा इन ये जिस राशि से जाते हैं, उसके द्वारा हम जानते हैं कि किस तरह का आज का दिन रहेगा। तो बेसिकली सूर्य और चंद्रमा की गति का कैलकुलेशन ही पंचांग है। इसमें हम पंचांग में यह देखेंगे कि सूर्य से चंद्रमा रोजाना 12 डिग्री दूर जाता है और इस तरह से जो वह जाता है वह एक तिथि बनते जाती है। तो तिथि सबसे पहले पंचांग में देखी जाती है। अब ये जो पंचांग होता है, ये पंचांग का अलग-अलग विशेष महत्व होता है। एक होता है जन्म का पंचांग, यानी कि आपका जन्म किस तिथि पर हुआ है, किस नक्षत्र में हुआ है, करण में हुआ है, योग में हुआ है और वार में हुआ है। तो यह बन गया आपका जन्म का पंचांग। ऐसे ही जब हम कोई कार्य करते हैं, तो उसका जो पहले दिन करना है, जिसको कि हम मुहूर्त कहते हैं, वह मुहूर्त उसमें भी पंचांग का विशेष योगदान होता है। इसके अलावा कभी हमको किसी की जन्म तारीख वगैरह नहीं पता है या एकदम से अचानक हमारे मन में कोई प्रश्न आया है, तो उसमें भी हम पंचांग देखकर जान सकते हैं कि वह कार्य हमारा सिद्ध होगा या नहीं। इसके अलावा ग्रहों का रोज की जो मूवमेंट होती है, गति होती है, उसको कैसे जाने, तो वह भी पंचांग के द्वारा ही पता चलता है। तो यह अलग-अलग तरीके से इसके उपयोग है। तो तिथि जो है, वह बताती है कि हमारा स्वभाव कैसा है, हमको कौन-सी चीज़ें ज़्यादा भावनात्मक रूप से अच्छी लगती हैं या परेशान करती हैं, तो दोनों ही चीज़ें हम तिथि के द्वारा जानते हैं। फिर इसमें आता है नक्षत्र। नक्षत्र यानी कि जन्म के समय चंद्रमा जिस पर्टिकुलर नक्षत्र से गोचर कर रहा है, वह आपका जन्म का नक्षत्र बनता है। उस नक्षत्र के आधार पर हमें पता चलता है कि हमारे को कौन सी चीजें अच्छी लगती है, हमारे विचार कैसे हैं, हम क्या कार्य करना चाहते हैं, तो इनके बारे में हमारा जन्म का नक्षत्र बतलाता है। फिर आता है करण। करण के द्वारा हमें पता चलता है कि हम कितनी धन संपदा अर्जित कर सकते हैं। हमारे को किस तरह का कार्य करने में ज़्यादा सफलता मिलेगी। करण के बाद आता है योग। योग यानी कि ज्योतिष में 27 योग होते हैं पर्टिकुलरली और यह 27 योग बतलाते हैं कि हम जहाँ रहेंगे, जहाँ काम करेंगे, वहाँ का हमारे को वातावरण कैसा मिलेगा। जन्म का योग बताएगा कि आपको घर में किस तरह के वातावरण में आप रहेंगे। ऐसे ही आपके ऑफिस में आप रोज के पंचांग से जान सकते हैं कि आज आपको किस तरह की परिस्थितियाँ मिलने वाली हैं। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण वार। वार पूरे दिन भर में एक ही रहता है और जिस दिन जो वार होता है उसका एक अधिष्ठित ग्रह देव होते हैं। जैसे सोमवार हुआ तो चंद्रदेव, मंगलवार हुआ तो मंगल देव। तो इस तरह से अलग-अलग ग्रह की अपनी अलग-अलग ऊर्जाएँ हैं और इन ऊर्जाओं के द्वारा अगर हम उसके साथ अपने आप को एकाकार कर लें, तो हम सही तरीके से चल सकते हैं और अगर हम इनको नहीं समझेंगे, तो कुछ चीज़ें ऑटोमैटिकली कभी-कभी ठीक हो जाएँगी और कई जगहों पर आप परेशान होंगे। तो इन्हें समझकर हम अपने जीवन में चीज़ों को और अच्छा कर सकते हैं और इसके लिए हमें ज्योतिष के अलग से कोई विशेष ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है। यह सिंपली आप कोई भी सॉफ्टवेयर के थ्रू देख सकते हैं कि आज कौन-सा दिन है, कौन-सी तिथि है, क्या है, करण और उससे पता लग सकता है। आप अगर यह समझना चाहते हैं कि किस तरह से आप इसको देखें कि आपका जन्म का पंचांग क्या कह रहा है, रोज के पंचांग को आप समझ सके थोड़ा और अधिक बेहतर तरीके से, तो उसके लिए
मैं आपको आमंत्रित करती हूँ मेरे पंचांग कोर्स के लिए, जो कि 21 अगस्त 2024 से शुरू होगा। 10 दिन का यह एक छोटी-सी वर्कशॉप है, ताकि एक ज़रूरत भर की चीज़ें हम समझ सकें। तो यह 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक 10 दिन का कोर्स रहेगा, शाम 7 बजे, और ज़ूम पर रहेगा, हिंदी भाषा में, पर जो नोट्स हैं वह अंग्रेजी में हैं, इंग्लिश में। और आपको क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। धन्यवाद।